तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों बोर्ड प्रॉब्लम, बोर्ड और स्ट्रीम बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है। क्या होता है ना कि जो बोर्ड स्ट्रीम्स के सवाल आते हैं, जो बोर्ड प्रॉब्लम आते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन आखिरकार कह क्या रहा है। ठीक है, और जिस कारण से ये सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों, काफी इजी तरीके से हम लोग बोर्ड और स्ट्रीम के सवाल को करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए जितने भी बोर्ड स्ट्रीम बेस्ड सवाल होते हैं, ये स्पीड डिस्टेंस बेस्ड सवाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसके फंडामेंटल्स जानेंगे कि सब फंडामेंटल्स क्या होता है। इसका फंडामेंटल्स यही है कि आपको सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी क्या होता है डाउन स्ट्रीम, कहने का मतलब नदी का धारा, यानी जिधर नदी का धारा है उस दिशा में अगर जो आदमी जाता है 20 किलोमीटर का सफर तय करता है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम और जो नदी की धारा के अगेंस्ट तय करता है, यानी अप स्ट्रीम यानी उल्टा दिशा में 4 किलोमीटर ये 2 घंटे में। बताइए 2 घंटा में वो 20 किलोमीटर कर रहा था नदी के डायरेक्शन में जिधर धारा बह रही थी, और अपोजिट डायरेक्शन में मात्र 4 किलोमीटर कर पाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर। अच्छा, स्टिल वाटर कहने का मतलब क्या होता है? स्टिल वाटर कहने का मतलब ये होता है कि ठहरा हुआ पानी है ना, उसमें ज्यादा वेव्स वगैरह नहीं होंगे, कुछ में स्ट्रीम्स नहीं होंगे, कुछ में धारा वगैरह नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर बोलते हैं, यानी ठहरा हुआ पानी देखते हैं। ठीक ना, तो आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लिख के बैठ जाएंगे। सबसे पहले मैन के बारे में बोल रहा है ना, तो लेट द स्पीड ऑफ द मैन in still water be x kilometer per hour and speed of current be y किलोमीटर पर आवर। इतना आपको लिख के बैठना है, यानी जब भी बोर्ड वाला प्रॉब्लम आएगा तो इतना आपको लिख के बैठना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल को पढ़ के। ठीक है ना, अच्छा अब क्या हो जाएगा, इतना कहने के बाद ये फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको इतना करके लिखना है बोर्ड वाले सवालों को। ठीक है, अब देखिए अब डाउन स्ट्रीम क्या होगा, अभी देखिए मैंस कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इतना है। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन को हटाइए, अभी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि अब देखिए अब डाउनस्ट्रीम स्पीड देखते हैं यहाँ पे, यानी मैन का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि नदी तो इधर ही बह रहेगा, क्योंकि नदी का डायरेक्शन तो इधर हो रहा होगा और आदमी का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदमी का भी इधर डायरेक्शन होगा, तो दोनों का डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, ये आदमी का, और ये y हो जाएगा, ये जो नदी का है, नदी का करंट का है, तो ये दोनों आपस में क्या मिलके x प्लस वाई बन जाएंगे। ठीक है, x प्लस वाई बन जाएंगे। उसी तरह से मैन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा इसका, x और माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर इसका देखा जाए तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें देखिए अगर अप स्ट्रीम देखा जाए यहाँ पे, तो ये अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी नदी का जो डायरेक्शन है, यानी जो नदी का डायरेक्शन है, ये देखिए ये तो इधर की ओर जा रहा है। नहीं, मान लीजिए कि नदी की डायरेक्शन इधर की ओर बह रहा है, इधर की ओर बह रहा है, लेकिन आप जा रहे हैं उधर ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आप हैं, ये आप हैं जो ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये नदी का डायरेक्शन है, ये वाटर का डायरेक्शन है, ये जो इधर की ओर जा रहा है, अपोज करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, तो यानी इसलिए एक्स माइनस वाई हो गया, आप जा रहे थे एक्स से जा रहे थे, और ये जो नीचे जा रहा है वाई से जा रहा है, तो यानी आपका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर जा रहे हैं ना आप, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया, तो दोनों का स्पीड हो गया। अच्छा, इस तरह के जो सवाल होते हैं बच्चों, अच्छी तरह से हमको मालूम होना चाहिए, ये कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। इसमें चूंकि इसी का यूज होगा, हमको पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी का यूज करने वाले हैं अभी हम लोग। ठीक है, यानी इसी का यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब सवाल में आगे बढ़ते हैं, तो सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि
20 किलोमीटर यानी अ मैन कैन रो द डाउन द स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइम, टोटल टाइम कितना ले रहा है ये देखिए। अच्छा, अब एक्चुअली में ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि टाइम बाई डाउन स्ट्रीम कितना ले रहा है यहाँ पे, लेकिन स्पीड कितना दे रखा है यहाँ पे, स्पीड। अच्छा, टाइम नहीं यहाँ पे, स्पीड देखिए, लेकिन डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरा कितना दे रखा है, यहाँ देखिए यहाँ पे अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि डिस्टेंस, यानी इस हमको पता है ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए सवाल मेरा क्या दे रखा है, सवाल में मेरा देखिए ये दे रखा है ना 20 यानी डिस्टेंस हो गया, और ये 2 आवर्स यानी टाइम दे दिया, यानी स्पीड इनडायरेक्ट वे में दे रहा है। ठीक है, तो यानी स्पीड को कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई कितना है मेरा, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड तो ये हम निकाले ना, ये तो जो कंडीशन होगा, लेकिन जो कंडीशन जो सवाल क्या कह रहा है, ये तो डाउन स्ट्रीम मैन का स्पीड होगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल के अनुसार जो स्पीड दे रखा है कितना दे रखा है 20/2, चूंकि हमको पता है ना टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 20/2। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। ठीक है, और ये अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम कितना दे रखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स कितना दे रखा है, ये देखिए सवाल में ये बोल रहा है अप स्ट्रीम दे रखा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स यानी 4/2 इसका दे रखा है। ठीक है, तो 4/2 दे रखा है। ठीक है, तो यानी x प्लस वाई इक्वल्स 10 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स 2। ठीक है, अब इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से 1 और -2 कर दीजिए, 1 से 2 को घटा दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स 10 और x माइनस वाई इक्वल्स 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इक्वल 12 हो जाएगा और x का वैल्यू 6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे x का वैल्यू 6 का आ जाएगा यहाँ पे, इसमें पुट कर देते हैं तो मेरा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे y का वैल्यू देखिए जरा सा, x माइनस वाई बराबर 2 है यहाँ पे, तो 6x के बराबर 6 पुट कर देते हैं और माइनस वाई बराबर 2, तो इसलिए y बराबर 6 माइनस 2 और इक्वल 4 आ गया। ठीक है, इसलिए x बराबर 6 आ गया और y बराबर 4 आ गया। ठीक है, x हम क्या मान के बैठे हुए थे, ये देखिए, इसलिए क्या बोल रहा था सवाल में, ऑल्सो फाइंड द स्पीड, यानी फाइंड द, ये क्या बोल रहा था, ये फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग, यानी मैन का इन स्टिल वाटर में। ठीक है, और फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट भी पूछ रहा था, तो एक्स हम लोग मान के बैठे हुए थे ना, स्टिल वाटर में हम लोग क्या मान के बैठे हुए थे, मैन का स्पीड, यानी मैन का स्पीड कितना हम लोग मान के बैठे हुए थे, ये देखिए, यानी स्पीड हम मान के बैठे हुए थे, एक्स मान के बैठे हुए थे, है ना, तो यानी और इसका वाई मान के बैठे हुए थे, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग का जो आंसर आया, यानी स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करेंट इक्वल कितना हो जाएगा, वाई मान के बैठे हुए थे, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अच्छा, तो ये वाला, ये कंडीशन हम लोग का सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशन था यही था, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन था यही था। ये वाला जो आया ना, ये क्या था, ये डाउन स्ट्रीम था, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड था। ठीक है, और ये कौन सा स्पीड था, और ये अप स्ट्रीम स्पीड था। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, तो और भी हम बोर्ड प्रॉब्लम के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।